बाहर से आवाज तो नहीं आ रही, कोई आवाज तो नहीं आ रही बाहर से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खिन। राख तले लाल पीड़िया, फिर जीव के ही जीवन। पाँव तले पड़ी रहो, पिया नजर खोलो बातों ने। पहला वालों निरखों में प्रेम, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। हाँ जी, सूचना दो अब ज्योति के लिए। हाँ जी ज्योति, आ जाओ अब बोलो। प्रणाम जी सुंदर सांझ जी, प्रणाम जी। आज महाराजा छत्रसाल जी का श्री जी का मिलाप है, तो उसी सब सुंदर सांझ जी को बधाई इसके लिए, हम सब सुंदर सांझ जी के। और इसी के ऊपर आज गाना चाहती हूँ। तो श्री निज घर की आत्म सा कुंडल, श्री निज घर की आत्म सा कुंडल, छत्रसाल महाराज श्री जी साहेब के दर्शन की राखे आस। श्री जी साहेब के दर्शन की राखे आस। 12 बरस से खोज रहे थे, 12 बरस से खोज रहे थे, वो तो दिन और रात, स्वप्न में जो मिला कौन स्वरूप साक्षात, स्वप्न में जो मिला कौन स्वरूप साक्षात। श्री परनाजी में पहुँचे जब धाम धनी, श्री परनाजी में पहुँचे जब आप धनी, छत्रसाल महाराजा ने एक खबर सुनी, छत्रसाल महाराजा ने एक खबर सुनी, दर्शन का सुख पाऊं, दर्शन का सुख पाऊं, जल्दी जाकर उनके पास, श्री जी साहिब की दर्शन की राखे आस, श्री जी साहेब की दर्शन की राखे आस। है वो कहाँ पर मेरे प्राणों के नाथ, है वो कहाँ पर मेरे प्राणों के नाथ, भेख बदल कर महाराजा पहुँचे वहाँ, भेख बदल कर महाराजा पहुँचे वहाँ, संग मोमिनों के बैठे श्री राज जहाँ, संग मोमिनों के बैठे श्री राज जहाँ। ओ बाबा जू राम राम, ओ बाबा जू राम राम, यूं करके दिया आवाज, दूर दूर से करते रहे मुलाकात, दूर दूर से करते रहे मुलाकात। मेहर नजर से श्री जी ने पहचान लिया,
मेहर नजर से श्री जी ने पहचान लिया। शाकुंडल को आत्म को आह्वान किया। शाकुंडल को आत्म को आह्वान किया। आओ 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 छाता, आओ 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 छाता, बैठो हमरे पास। आओ 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 छाता, बैठो हमरे पास। दाखिल हो जाओ ये निज घर की जमात। दाखिल हो जाओ ये निज घर की जमात। श्री निज घर की तमसा कुंडल छत्रसाल महाराज। श्री जी साहेब के दर्शन की राखे आस। श्री जी साहेब के दर्शन की राखे आस। छत्ता बोले बुध जी की हम राह तके। छत्ता बोले बुध जी की हम राह तके। उनके ही श्री चरणों में हम शीस धरे। उनके ही हम शीस चरणों में शीस धरे। बुध जी बिन कहीं और नहीं, बुध जी बिन और कहीं नहीं, झुकता छत्रसाल। बुध जी बिन कहीं और नहीं, झुक सकता छत्रसाल। उनके स्वरूप की मोहर को रखा है संभाल। उनके स्वरूप की मोहर को रखा है संभाल। श्री जी साहेब की दर्शन की राखे आस। श्री जी साहेब जी ने, श्री जी साहेब जी ने श्री प्राणनाथ जी फुरमाए। छत्रसाल पहचानो बुध जी आए। श्री जी प्राणनाथ जी फुरमाए। छत्रसाल पहचानो बुध जी आए। छत्ता ने पहचान लिया, छत्ता ने पहचान लिया, है बुध अवतार। छत्ता ने पहचान लिया, है बुध अवतार। शीश झुकाया श्री चरणों में बार बार। शीश झुकाया श्री चरणों में बार बार। सकल मनोरथ पूरन हो गए, सकल मनोरथ पूरन हो गए, छत्रसाल के आज। सकल मनोरथ पूरन हो गए, छत्रसाल के आज। शाकुंडल का हो गया धनी से मिलाप। छत्रसाल को हो गया धनी से मिलाप। सकल मनोरथ पूरन हो गए, सकल मनोरथ पूरन हो गए, छत्रसाल के आज। शाकुंडल का हो गया धनी से मिलाप। शाकुंडल का
हो गया धनी से मिलाप। श्री निज घर किया तमसा कुंडल, श्री निज घर किया तमसा कुंडल। छत्रसाल महाराज श्री जी साहेब की दर्शन की राखे आस। श्री जी साहेब के दर्शन की राखे आस। प्रेम से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी ज्योति, प्रणाम जी। बहुत सुंदर। आज तो तुमने आज के दिन का ही नूर और बढ़ा दिया ये बोलकर, है ना। अभी मैं प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो महाराजा छत्रसाल जी की जय। सुंदर साथ जी, काफी सालों से हम सब अभी तक सुनते आ रहे हैं और आज के दिन की महिमा सभी सुंदर साथ अच्छे से जानते हैं। मिलाप का दिन है, कैसे छत्रसाल जी का श्री जी से मिलाप हुआ, कैसे वो पहले सिपाही के वेश में गए, छुप के गए, और हम सभी जानते हैं कैसे फिर बाबूजी राम राम का ये सब हुआ। और फिर उन्होंने कहा कि भाई थोड़ा आगे आके बैठ जाओ। तो जैसे उन्हें सपने में उनको मोहर दी हुई थी उनकी, तो छत्रसाल जी बोले कि भाई ये मैं तो इन्हीं को अपना गुरु मानता हूँ। तो उन्होंने अपने दाएं हाथ पे या अपने जहाँ बैठे उस आसन के नीचे से सेम की सेम मोहरें दिखाई कि कई पड़ी थी। तो इस तरह से छत्रसाल जी को यकीन हो गया एकदम, और उन्होंने फिर एक पल भी नहीं लगाया और अंदर ही अंदर पूरा अपना सब कुछ समर्पण कर दिया और कर दिया। ये तो हुआ मिलाप की बात, शाकुंतल सखी का कैसे श्री जी से मिलाप हुआ। इम्पोर्टेंट ये है कि उस मिलाप के बाद उन्होंने किस तरह से अपना आत्म पूरा समर्पण किया। पूरी स्वामी श्री जी की यात्रा में अमीरुल मोमिन का खिताब छत्रसाल जी को ही मिला। वो इसलिए सिर्फ कि जब उन्होंने अपने उसमें घर लेके आए, उस पे डोली में बिठा के, तो उन्होंने युगल स्वरूप की उतारूंगा। तो इस तरह से पूर्ण पहचान की उन्होंने, अभी तक किसी भी सुंदर साथ ने उनको पूर्ण पहचान नहीं की थी। और इस तरह से पूर्ण युगल स्वरूप की पहचान करके साथ में श्यामा जी के स्वरूप लेके उन्होंने तेज कुबरी जी को बिठाया और पूर्ण ब्रह्म बोल के और सब बताया ये कि ये कोई आम इंसान नहीं है, ये पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपार, पूरा का पूरा ये सारा उन्होंने बोला। और उसके बाद फिर पूरे युगल स्वरूप की आरती उतारी। तो उन्होंने फिर अब जैसे कहते हैं ना, नछावर में हम लोग कुछ रुपये डालते हैं, कुछ डालते हैं कोई ना कोई, तो उन्होंने सब कुछ अपना सारा जो अंदर की मेरे इतने हमारे अंदर इंद्रियां हैं, इतने हमारे सारे विकार हैं, तो पूरा का पूरा समर्पण किया, पूर्ण समर्पण। ये सब कुछ तुम्हारा, पहले दाता हम वे, पीछे ये छुपाई आती है। एक तो ये बात कि पूरा समर्पण। दूसरा बात यह है कि जो आज वीडियो मैंने भी वो सुना संदेश कि भाई हम अपने समाज में भी क्यों हमारे ग्रुप बने हुए हैं। हमारा, जबकि जो मैंने वीडियो सुनी है कि हमारा वाणी में लिखा है कि जब ये तारतम्यवाणी आएगी, जब ये कुलजन स्वरूप आएगा, तो ये पूरे विश्व का झगड़ा मेट के सबको एक करेगा। तो विश्व का झगड़ा तो तब मेट करेगा जब हम अपना झगड़ा पहले मिटाएंगे। अगर हम अपने घर में ही हमारा झगड़ा है छोटी छोटी सी बातों पे, अक्सर क्या होता है कि अगर ऐसे छोटी मोटी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होते हैं तो उसका सोल्यूशन ये होता है कि जो कॉमन पॉइंट्स हैं, मान लो ये तो हम मानते हैं ना, हम सब मूल मिलावे में बैठे हैं, इससे तो कोई नहीं मुकर सकता। इस तरह की बातें हैं कि हाँ, अगर किसी को छोटे किसी शब्दों पे ऐतराज है किसी प्रकार से, उन शब्दों को साइड पे रख के अगर हम एकजुट होकर चलेंगे और एक पॉइंट यही मान के चलें कि हाँ, हम सबकी परात्मा मूल मिलावे में राज्य के चरणों के तले बैठी है और हम सब ब्रह्म सृष्टियों को राज्य ने ये शोभा दी है कि तुम सबको जाहिर करो, तुम मुझे जाहिर करो। और हमारे धर्म का तो वैसे ही यही है कि पूरा शांति का संदेश है, क्योंकि हमारे धर्म में तो सबसे ज्यादा गवाही सब धर्म ग्रंथों की गवाहियां हैं। और बहुत इजी कर दिया राजी महाराज ने कि आप गुरु नानक ग्रंथ में भी हमारी गवाही है,
कुरान में तो इतनी ज्यादा गवाहियां हैं, उसके बाद भागवत हिंदुओं में भी गवाही है और बाइबल में भी गवाही है। तो मतलब हमारे पास तो सारा खजाना राजीव महाराज ने और खुद कुलजम स्वरूप वाणी में भी खुलासा में सब कर दिया, हर प्रकट कर दिया, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं। तो तभी सारे विश्व का झगड़ा मिट होगा, पहले हम आपस में भी तो एक हो। ये ना हो ना हम में से 10 सुंदर साथ कुछ और बोल रहे हैं, 20 कुछ और बोल रहे हैं, 25 कुछ और बोल रहे हैं। तो इस तरह से हम किसी और को, कोई वो सामने वाला तो साफ कहेगा पहले आपके अपने ही तरफ में ये डिफरेंसेस है, तो हमारे पास फिर कोई जवाब नहीं होता। तो इसलिए ये बात आज के दिन, जैसे आज एक मैसेज मैंने भी पढ़ा भी थोड़ी देर पहले, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्टर दिनेश पंडित जी का जो मैसेज है हाँ, कि वो हमें चलाएंगे अपन वीडियो। तो इस तरह का एक विचारधारा लेके, और हमें मिलाप तो हम हर साल सुनते भी हैं पढ़ते भी हैं। दो इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जितना समर्पण, जिस तरह का समर्पण महाराजा छत्रसाल जी ने, समर्पण हमारे, हम कितना कर पाते हैं उसमें से, क्या हम उसमें से 10% भी कर रहे हैं या 20% भी कर रहे हैं? कितनी बातें हैं सीखने के लिए। कि जैसे वो अगर लालदास जी स्वामी जी के साथ कुछ बातें कर रहे थे तो ये थे ना, कितने बड़े महाराजा हैं फिर भी उनकी आज्ञा लेके उनके पास जाते थे। सेवा का उनके दिल में भाव आया कि 2 साल बाद की कितनी सेवा कौन हो रही है, तब पता चला कि राजा भाई झंझन भाई सेवा कर रहे हैं। तो भाई स्वामी जी से बोले कि कितना विरहा लिया, 3 दिन 2-3 दिन तक अपने कक्ष से बाहर नहीं निकले कि भी इतनी सेवा का भार क्या मैं इस काबिल भी नहीं। तो फिर धनी ने उन्हें सेवा बख्शी और घोड़ा दौड़ाया और हीरे की धरती वो बनी सारी। तो इस तरह से ये समर्पण की भावना अंदर दिल में अगर हमारे भावना है तो करने वाले तो राजी है। मान लो मेरे दिल में कोई सेवा का भाव आता है कि मैंने ये सेवा करनी है और मैं समर्थ नहीं हूँ, तो वो राजी पूरी करते हैं। आज के दिन में भी ये बात उतनी ही सार्थक है और उतनी ही ठहरती है। मेन बात है कि दिल हम कितना देते हैं, राज्य को हम कितना समर्पण करते हैं, कितना उनके प्रति अपने आप को न्यौछावर करते हैं, करवाते फिर वो अपनी मेहर से सब कुछ करवाते ही। तो बात बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठहर ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ सब सुंदर साथ के चरणों को प्रणाम, सबको बहुत बहुत बधाई। बाबा जी जय जय, बाबा जी राम राम, बाबा जी राम प्रणाम। राम। बाबा जी अभी सब बोलेंगे एक साथ। अभी पहले श्रीनिवास जी आप भी 5 मिनट लो, फिर उसके बाद वीडियो लगाएंगे, फिर हम पाठ की पढ़ेंगे। प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। सुंदर साथ जी, आज का दिन हमारे जीवन में ही समझिए, क्योंकि जिस दिन हमने तारतम लिया था तो उस दिन हमारा दूसरा जन्म था। सही मायने में जन्म तब हमने माना जब हमें श्री तारतम को मिला। तो हमारा तो जीवन जब से समझो जब से हमें ये तारतम, इससे पहले तो जैसे दुनिया चल राम को मान रही थी हम भी मान रहे थे, लेकिन यथार्थ में हमको आज का हमारे प्रणामी समाज में, हमारे निजानंद संप्रदाय में बहुत बड़ा महत्व है। जिस वक्त महराज ठाकुर, अभी हम महराज ठाकुर ही कहेंगे क्योंकि विक्रम संवत 1687 में जब उनको तारतम मिला तो उनको कुछ दिन तक धनी देवचंद जी महाराज ने पहचान लिया, उनको बता दिया कि तुम्हारे से ही सब कुछ खुलेगा। सारा कुछ वर्णन कर दिया था। उन्होंने कहा कि मैं कुरान के बारे में कुछ जानना और सुंदर साथ को बताना, हम चाहते थे कि कुरान का रहस्य भी जाने, लेकिन हमको जो है ये समझिए कि हुक्म नहीं था राजी महाराज का। तो इमाम मेहंदी के रूप में उनको बताया कि तुम जाहिर होगे, मुसलमानों के आप इमाम मेहंदी बनोगे और हिंदुओं के विद्याभिनंदन निष्कलंक बुद्ध अवतार तुम बनोगे। तो उस वक्त उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उनको बताई थी कि परम धाम के अंदर 2 सखी हैं, एक का नाम शाकुंडल है, एक का शाकुमार है, और वे दोनों की दोनों हंस रही हैं। ऐसा लगता है कि वो किसी राजा परिवार में उनका यहाँ आगमन हुआ है। जैसे ही वे दोनों की दोनों सखियों को आप जगा देंगे तो लीला जो है उनके ऊपर मुर्दार है। ये 6-6 हजार की दोनों सिरदार सखी हैं और ये इस लीला का यहीं पर एंड हो जाएगा। 7वां दिन फिर कयामत का कायमी का शुरू हो जाएगा। तो उनको पता था इस चीज का, और संसार के अधिकांश ग्रंथों में ये लिखवा रखा था। महाराजा छत्रसाल जी का जैसे कुरान में भी वर्णन आया है हैरून फैरून करके, तो ये महाराजा छत्रसाल जी जो थे वो हैरून थे, और मूसा जो है हमारे पिया प्राणनाथ जी थे। तो इनका संसार के अन्य दूसरे ग्रंथों में भी महाराजा छत्रसाल के आगमन का
वो आएंगे संसम जैसे जो है उसमें है कि बीतेगा 39 दगेगा 40 कोई होशी मर्द मर्द दा चेता। तो महाराजा छत्रसाल जी का यहाँ पर आना ये दूसरे अन्य अन्य ग्रंथों में भी साक्ष्यों के रूप में दिया, इतना बड़ा उनका महत्व है हमारे समाज के अंदर। तो जिस वक्त पियाजी वहां पर विक्रम संवत 1740 में जो है जो मऊ सानिया है वहां पर उनकी अपनी छावनी थी, वहां पहुंचते हैं और वहां जाकर के जो तिदुन्नी दरवाजा है वहां पर तो पन्ना जी पहुंच गए थे। तो पन्ना जी पर वहां सूचना दे दी थी महाराज छत्रसाल जी ने कि हमसे आना नहीं हो सकेगा, आप छड़े सुंदर साथ के साथ वहां पर पधार। जैसे ही वहां पर पहुंचे पियाजी तो कुइया थी वहां, और वो उस पर जो है कुइया के ऊपर जो है बैठ करके वहां सब सुंदर साथ नीचे बैठ गए, गड़ी बिछा ली, कपड़ा बिछा दिया गया। तो महाराज छत्रसाल 2 बार जाते हैं क्योंकि उनका मायावी जगत है ये। यहाँ पर जो दृष्टि है ये हमारे को जो है जीव की दृष्टि, ये एकदम नहीं पहचान लेती कि हाँ जी क्या जी आगे। आत्मिक दृष्टि अलग होती है और ये हमारा जो है जीव की दृष्टि है। इससे पहली बार गए वो चले आए वहां से, फिर दूसरी बार ये फिर जाते हैं सिपाही के भेष में, और अपने अस्त्र शस्त्र तो उन्होंने धारण कर रखे थे, जाकर के वहां वो खड़े हो जाते हैं। तो तब उनसे वार्तालाप होती। तो ये उनको पता था कि क्योंकि उससे 12 साल पहले जब वो सूरत से चले, जब पियाजी ने सूरत से 5000 की जमात को लेकर के अपनी राजधानी अर्थात पन्ना जी में जाना था और वहां से निकले थे, तो तभी ही जो है उनको दीदार हो गया था सपने के अंदर, और वो एक कंठी जो गले की वो उनको दे दी थी। तब उन्होंने कहा था कि भाई तुम मुझे पहचानते नहीं, कि सपने के अंदर कि नहीं हम पहचान लेंगे, हम ही मालिक हैं, आप हम ही श्री विद्याभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार हैं और हम आएंगे आपके पास, ये हमारी निशानी है, इससे हमें पहचान। तो वो गले में रखते थे उसको, उन्होंने टीका उसको जो उसमें लगवा करके टाँका और गले में धारण कर रखा था, तो वो सदैव अपने पास रखते थे। जैसे उन्होंने उनको प्रणाम करी, जब वहां पहुंचे तो देखा तो वो एक जैसे हमारे गाँव के अंदर गाय भैंस चराते हैं तो वो एक लठ लेके रखते हैं, उस पर ऐसे करके वो खड़े हो जाते हैं, ऐसे वो भी खड़े हो गए। तो सबसे वहां देखने के बाद में जब उन्होंने दो बार उनको कहा कि भाई अब आगे आ जाओ, पियाजी तो पहचान गए कि भाई ये जो हमारा छत्रसाल जी शाकुंतल सखी आ गई। उन्होंने जब वो बैठे तो उन्होंने और आगे के लिए कहा, उनको अब और आगे के लिए आओ। तो जब उनको कुछ लग तो रहा था, लेकिन वो क्योंकि एक थोड़ा सा अफजल की सेना जो थी वो घेर चुकी थी, मऊ सानिया सारा अफजल की सेना के द्वारा घेर लिया गया था, और वहां उनका ध्यान उधर भी था कि उससे भी बचाव करना है छावनी का। तो उधर वो जैसे ही उन्होंने कहा तुम कहाँ जाओगे, अब आप हमारे इशक में कैद हो गए, आप मतलब पकड़े गए हो, आप कैद हो गए हो। तो तुरंत वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि इस 14 लोग की दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो हमको कैद कर। तो पियाजी बहुत हंसे, बहुत मुस्कुराए, बहुत खुश हुए कि बहुत अच्छा लगा कि ये यहाँ पर उन्होंने दिखाया, वो साक्षी पूरी करी मर्द मर्द दा चेला। जो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद के अंदर जो लक्षण है वो लक्षण उसके अंगनाओं में भी, वो सच्चिदानंद के ही अंग हैं, इसीलिए वो भी सच्चिदानंद है। तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई भी फंदे में नहीं डाल सकता, क्योंकि तुम्हें कौन फंदे में डाल सकता है, क्योंकि हमें सिर्फ एक विद्याभिनंदन निष्कलंक बुद्ध अवतार के अलावा ऐसा इस संसार जगत में कुछ पैदा नहीं हुआ जो 76 साल को अपने फंदे में ले, जो उन्हें पहचानते हो। तो उन्होंने वो अंदर से एकदम, क्योंकि और तो कुछ पहचान की कोई चीज नहीं थी, वो तुरंत उन्होंने टीका निकाला और वो आगे की तरफ किया। ये उनका फोटो है जो आज से मैं 12 साल पहले तो उन्होंने ही दिया था। जैसे उन्होंने कहा कि ये 12 साल पहले हमको दिया था, उन्होंने कहा तो अब आगे आइए। और जैसे उन्होंने अपना उठाया, ये इतना ऊपर की तरफ किया, और तो नीचे की तरफ जो है कपड़े के नीचे की तरफ जो है वहां वो और भी रखी हुई। और वो एकदम हैरान हो गए देख करके, बोले ये पहचान लो, इसमें और आपके गले में कुछ अंतर तो नहीं।
बस वो वहां से उनकी अश्रुधारा बहती है और वो बहुत तेजी से भागते हैं। वहां से लगभग बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लगभग कोई आधा किलोमीटर से भी कम। तो वहां से बहुत ही स्पीडीली वो घर पे आते हैं। जाए महलों में, राजा जब जाते हैं तो तब कहते हैं, जाए महलों में यूं कही जिन्हें करना हो दीदार। अपने महलों में जाकर के शोर मचाने लगा। जितनी भी उनकी वहां पर जो रानियां थी और जो और उनके जो नौकर चाकर और से सेनापति सरदार सब छावनी थी, उन्होंने जाकर के सबको बता दिया, भाई जिन्हें करना हो दीदार और आया पाक परवरदिगार। अब जो आज वो सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षरातीत है, उनको मैंने अपनी आंखों से देखा है। जाओ तुम भी अपनी आंखों से जाकर के देखो। तब उनकी आंसुधारा बह रही थी, आंखों से उनके सजल थे। तो तब ये रानियां जो हैं, क्योंकि रानी छत्रानी रूप में जाति, तो ये ब्राह्मणी के रूप में सब की सब वहां सब पहुंचे हैं। जो भी उनके पारिवारिक लोग थे, स्त्रियां थी, वो सब उनके रूप दूसरे कपड़ों में ढक करके इस तरीके से गई है ब्राह्मणी के रूप में। तो वहां उन्होंने दीदार कराया। फिर बैंड बाजी के साथ में उनको, बाजे के साथ में जो है अपनी हवेली में लेकर के आई। तो ये आज का दिन हमारे समाज में बहुत 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 और खुशी का मंगल है। दिन है। और हम सबके लिए मैं तो कहता हूँ कि हमारा भी तो मिलन हुआ ना, हमें भी तो अपने सदगुरु का मिलन हुआ, हमारे लिए भी बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही दिन है। तारतम मिला है। मैं तो 2 अक्टूबर भाई 1957 हम लोगों ने जब तारतम लिया तो मेरा भी तो वही मिलन हुआ ना, तो ऐसे सब सुंदर साथ को वो दिन याद होगा कि मेरा क्या मिलन हुआ। आज सुनीता दीदी आपकी दिल की इच्छा पूरी हुई है कि आप महाराजा छत्रसाल जी को भी दो वैसे शब्द ही याद हैं। किया करें। बिल्कुल, श्री 2 चरणों शब्द मैं भी बोलूंगी। हाँ बिल्कुल, मेरी इच्छा थी इसीलिए, क्योंकि आपके दिल के भाव थे कि महाराजा छत्रसाल जी के लिए आपने ही शुरुआत करी थी, तो आप जरूर बोलो। पहले श्रीनिवास जी बोल लें। हाँ हाँ, वो कंप्लीट हो गया उनका, उन्होंने वो हो करा गया। है पूरा। जयकारा लगा दो श्रीनिवास जी जोरदार। बोलो श्री मैं सबको प्राणनाथ खोल देती हूँ। प्यारे की की जय। जय। बोलो श्री महाराजा महाराजा छत्रसाल छत्रसाल की की जय। बाबाजू राम राम, सब बोलेंगे। राम राम। राम राम सब बोलेंगे। शकुंतल सखी की सखी की जय। जय। सब सत्य। सुंदर साथ जी, एक 2 मिनट, सबको शब्द म्यूट कर बोलूंगी, लो। ज्यादा समय नहीं लूंगी। हाँ जी, बाकी सुंदर एक मिनट साथ ने म्यूट कर लो। बहुत एक मिनट सुनीता दीदी, म्यूट कर दिया मैंने, अब आपको खोलती हूँ। हाँ जी, अब आपको। सुंदर साथ जी, थोड़ा सा समय लेंगे, ज्यादा नहीं। बाकी सुंदर साहब ने सब कुछ बता दिया उनके बारे में, कैसे वो अमीरुल मोमिन कहलाए और सबसे पहले युगल स्वरूप की पहचान उन्होंने की और आरती उतारी कि पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, और हमें कैसे फंद से छुड़ाया, है ना। लेकिन मैं ये बोलूंगी आज थोड़ा सा कि मिलाप, आज शाकुंतल सखी का मिलाप हो रहा है अपने दुल्हा से, जिसके लिए वो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है। 12 साल हो गए उसको कि कब वो मेरे विजयावजन वो निष्कलंक अवतार आएंगे और मैं उनका दर्शन करूंगी। कब से वो हर रात्रि वो जब भी सोते हैं यही सोचते हैं कि कब वो विजयावजन वो निष्कलंक अवतार आएंगे। और वो तो तड़प ही रहे हैं उनसे मिलने के लिए। लेकिन जो श्री राज है, जो हमारे प्रीतम है, जो हमारे राज्य महाराज है, श्री जी है, वो तो शुरू से ही जब से धनी देवचंद जी ने उनको बता दिया कि पूरे खेल का मुद्दा 2 सखियों की जागनी पे है, एक शाकुंतल और एक शाकुमार, और इनको खोजकर तुम्हें लाना है, तब से वो उस खोज में लग गए। आत्म जागृति तो बहुत सुंदर साथ की उन्होंने की, लेकिन उनकी बातूनी नजर किन उन 2 सखियों पे ही थी कि शाकुंतल और शाकुमार सखी मुझे मिल जाएं तो इस खेल से हमारी रवानगी हो जाएगी। शाकुमार तो जागृत नहीं हो पाई, औरंगजेब के अंदर थी, लेकिन शाकुंतल सखी का इंतजार वो बड़ी बेसब्री से कर रहे थे कि कब वो मेरी सखी, मेरी मेरी आत्म, मेरी वो जो अंगना है, वो मेरी जो दुल्हन है, वो इस ब्रह्मांड में आके भटक गई है, तो कब वो मुझे मिलेगी, उसका इंतजार वो भी कर रहे थे। हम तो इंतजार करते ही हैं, प्रीतम हमसे ज्यादा हमारा इंतजार करते हैं। तो आज जो मिलाप हुआ है ना शाकुंतल सखी का, वो एक मिलाप है, एक दुल्हन का एक दूल्हे से, एक आत्मा का अपने परमात्मा से, एक प्रेमिका का अपने प्रेमी से,
एक आशिक का अपने माशूक से, तो उनका मिलाप तो आज हुआ। बहुत खुशी का दिन है सुंदर साथ जी। उनकी सेवा, उनकी समर्पण, उनका त्याग, बिल्कुल हम लोग उनके ही नक्शे कदम पर चले तो हम भी वो पा सकते हैं। हमारा मिलाप कब होगा सुंदर साथ जी, हमें ये देखना है। आज बहुत खुशी का दिन है, शाकुंतल सखी का अपने प्रीतम से मिलाप हुआ, लेकिन हमें तो 400 साल बीत गए सुंदर साथ जी। हमारा मिलाप कब होगा? उन्होंने तो कह दिया, धन धन सखी रे सोई, धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, जिन दिन पिया जिसो हुआ रे मिलन। तो हमारा मिलाप कब होगा? हमारे प्रीतम तो हमसे ज्यादा बेताब है हमसे मिलने के लिए। क्या हमारे अंदर धनी महाराजा छत्रसाल जी जैसी प्रेम, छत्रसाल जी जैसा समर्पण, शाकुंतल सखी जैसी सेवा भाव, अष्टपैर की सेवा में देखिए, राजा हैं, युद्ध भी लड़ते हैं, घर बार भी देखते हैं, इतना बड़ा राज्य है, साम्राज्य सब देखते हैं, लेकिन हर सेवा में हाजिर भी रहते हैं। अष्टपैर की सेवा में देखिए, कोई पहर ऐसा नहीं है जहाँ पे महाराजा छत्रसाल जी आके कभी उनको आरोगवाते हैं, कभी झीलना करवाते हैं, उसमें भी आगे हैं। और कभी क्या कहते हैं, अपने जो भी नए आभूषण लाते हैं, वस्त्र लाते हैं, पहले श्री जी को पहनाते हैं और फिर स्वयं पहनते हैं। मतलब इस तरह की सेवा देखिए आप, क्या वो सेवा हमारे अंदर है? वो समर्पण हमारे अंदर है? वो प्रेम हमारे अंदर है? तो वो चीज अगर हम देखें कि हमारे अंदर वो चीज कब आएगी, हमारा मिलाप अपने प्रीतम, अपने दुल्हा से कब होगा, तो उस दिन, जिस दिन हमारा मिलाप हो जाएगा ना, तो धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, जिस दिन पिया जिसो हुआ रे मिलन, तो वो दिन तो फिर बल्ले बल्ले, उस दिन का तो इंतजार हम सब सखियों को ही है। तो बस वो धनी से यही अर्ज विनती कि आज जिस तरह से शाकुंतल सखी का अपने प्रीतम से मिलाप हुआ है, धनी जल्दी से जल्दी हम सब सखियों का मिलाप भी आपके साथ, हमारे दुल्हा से, प्रीतम से होए और हम यहाँ से रवानगी करें। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुषमा, आप बोलो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मुझे कुछ पता तो नहीं, पर मेरी जिंदगी का एक अनुभव है, मैं जरूर करूंगी शेयर। मेरे मन में आया कि मेरे लिए आज का दिन बहुत खास है। वैसे तो महाराजा छत्रसाल जी की मैंने स्वामी जी की चर्चा में सुनते हैं कि छत्रसाल जी महाराजा होते हुए उन्होंने सिंहासन बैठ कर भी अपने सारे नियम जो भी महाराजा की वो भी निभाए और राज्य के लिए पूरा समर्पण उन्होंने किया। जैसे हम तो संसार में रहकर मैं कहती हूँ हमारा परिवार है, बच्चे हैं, हमारे लिए सब बहाने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ हो सकता है अगर हमारे अंदर भी हो ना कि हम समर्पण। पर मैं खुद की कहूँ ना, मैं भी खुद सोचती हूँ कि कई बार मैं बहुत बबीता दीदी से भी बात करती हूँ, पर मैं कह देती हूँ कि नहीं, संसार आगे आता है, रिश्ते नाते घर का, ये सभी बहाने लगाने नहीं चाहिए। सुनीता आंटी ने बहुत अच्छा कहा कि तभी अच्छा होगा जब हम भी राज्य के लिए पूरा समर्पण करेंगे। पर मेरे लिए खास ये है कि आज के दिन ना पूरे 2 साल हो गए मेरे घर पे वाणी आई थी, जो मुझे पता नहीं था कि मुझे ये सुख कभी मिलेगा। बिल्कुल भी मैं ज्योति माता की बीतक में जुड़ी हुई थी। 8-10 दिन पहले उनसे मेरी बात हुई, मैं उनसे पूछा कि गुजराती में भी है, मेरे को पता नहीं पढ़नी आई। कह रही ऐसा मत सोचो कि आएगी कि नहीं, राज्य सब पढ़ाने वाले हैं, पर अभी मुझे कुछ पता नहीं है, मैं जीरो हूँ सब में। सब सुंदर साथ को बहुत ज्यादा ज्ञान है, सब सुंदर साथ की चरण रज हूँ मैं, आप सबके साथ जैसे रहकर आप सब जैसी होना चाहती हूँ, मेरे मन में है, आप सब में बहुत प्रेम है, मेरे लिए बहुत खास है। जिस दिन मेरे को ये पलना याद आता है कि इसी दिन मेरे घर वाणी आई थी, राज्य का मिलाप मेरे से हुआ। प्रणाम जी सर। प्रणाम जी। आरती दीदी, सुषमा के लिए बोलो आप। प्रणाम जी सुषमा सखी, पहली बार मैंने आपके मुखारबिंद से सुना, आपके दर्शन किए, मेरा तो दिल आह्लादित हो गया जब आपने ये बताया कि मेरे लिए ये दिन खास है। आपको बहुत बहुत बधाई हो। सब जूम में जो भी सखियां बैठी है ना, सबकी तरफ से, मेरी तरफ से नहीं, सबकी तरफ से, सबको इतना आनंद आया ना आपके मुखारबिंद से ये 2 शब्द सुनकर, बहुत अच्छा लगा। सबको अपना अपना समय याद आया होगा आपकी बात सुनकर। आपको बहुत बहुत बधाई है सुंदर साथ जी, ऐसे ही मैं पल अभी हमारे
हाँ, बोलो बोलो। मैं हाँ, जब भी आप सब मीटिंग में होते हैं मैं राज्य से एक प्रार्थना जरूर करती हूँ कि सब सुंदर साथ को ना बहुत प्रेम से बोलते हैं और सबको बहुत ज्ञान है। राज्य कहते हैं ना, एक कहावत है कि जैसी संगत वैसी रंगत। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी रूहों के साथ, सखियों के साथ ना हर रोज मिलती हूँ। राज्य मुझे भी ऐसा बना दो, मेरी बहुत बना विनती है। दिया है, राज्य ने तुझे ऐसा बना दिया है कि और तेरे आप तेरे चेहरे के सबका भाव, मेरे को आशीर्वाद भी चाहिए। मैं तेरे कि चेहरे के आप भाव दिखा रहे हैं कि तेरे में ये प्रेम है जो तू मांग रही है। या तो इतने प्रेमी है और इतना कोमल हृदय ना उनका, जब हम उस कोमलता से उनसे मांगते हैं वो उसी टाइम दे देते हैं। उन्होंने दिया है तुझे, तभी तेरे मुंह से ये शब्द निकले हैं। और देंगे, राज्य अभी राज्य और निकलवा, देंगे। मेरे बहुत में कोई बहुत हिम्मत है मैं बोल पाऊँ, राज्य सब करवा। सुषमा सखी, बहुत बहुत प्यार सबकी तरफ से, बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत बधाई। प्रणाम डियर, प्रणाम जी। प्रणाम जी चांद दीदी। हाँ जी, आप भी आशीर्वाद के बोलो वचन। प्रणाम जी। मैं भी उसी, सुषमा नाम है ना, सुषमा को ही बोलना चाह रही हूँ हाँ कि जी। सुषमा ये ना समझो कि हम सबको बहुत आता है, हम भी वहीं खड़े हैं जहाँ तुम खड़ी हो। बस फिर राज्य की बहुत मेहर है हम सब के ऊपर है और तुम्हारे ऊपर भी है। तुम अभी जो सीढ़ियां चढ़ रही हो ना, हम भी उसी सीढ़ियों से होके आए हैं। मुश्किल से राज्य ने एक एक सीढ़ी चढ़ाई है। बस तुम ग्रुप में आओगी ना, तुम्हें बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। और राज्य को ना, आज का दिन है सुंदर साथी, हम सब आज के दिन ना रक्षाबंधन की हम राखी नहीं बांधे, हम समर्पण की राखी बांधे। हम राज्य को पूर्ण समर्पण कर दें, ये समर्पण की राखी हम राज्य को अर्पित करें, ताकि वो हमारे दिल में बैठे तो हैं ही, वो तो कभी हमें छोड़ के जा ही नहीं सकते, ये तो उन्होंने खुद नहीं कह दिया। लेकिन हम भी अपनी ड्यूटी निभाएं, हम भी अपना कर्तव्य निभाएं कि हम अपना समर्पण उनको कर दें। तो सुषमा सब कुछ राज्य के ऊपर छोड़ दो, वो इतने मेहरबान है, इतने मेहरबान है। तुम एक बार तुमने दिया ना, तो वो 1000 बार और आगे से देंगे प्यार अपना। वो कहते हैं एक कदम तुम चलो, मैं 10 कदम चलने को तैयार। वो 10 नहीं, वो पूरे 11 के 11 कदम वही चलते हैं, एक भी वही चलते हैं। सिर्फ हमारा नाम दे देते हैं कि तुमने एक कदम चला, बस वो भी वही चलते हैं। और 10 भी नहीं, वो तो 100 क्या 1000 भी कदम चल लेते हैं। तो उनके ऊपर बस समर्पण आज का दिन कर ले हम। राजी हमसे इतना बल हमें आ जाए कि हम अपना सब कुछ समर्पित कर दे आपको। जो आप करवाओगे ना, हमें वही मंजूर। तुम चाहो राज्य के तो लिए राजी रखो, चाहो तो मैं तनकी, जैसी दो आपकी सब मर्जी। बोल सकती हूँ थोड़ा सा? हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। बोलो बोलो बोलो, कोई बिल्कुल। दिक्कत नहीं। नहीं, सुंदर साथ भी बोलेंगे। नहीं अगर नहीं, मैं बोलो। बताऊं, अरे वो एक ही आज बात है, सब बोले या तुम राज्य बोलो, दिल में एक ही बात है। आज से ना, मैं अगर अपनी जिंदगी की बताऊं, राज्य की इतना प्रेम करते हैं ना हमें, बहुत ज्यादा। आज से अगर 2 साल पहले की स्थिति बताऊं, मैं पूरे 8 साल बीमार रही बिस्तर पर। मुझे इतनी गलत बीमारी थी ना, बस मैं बीमारी का नाम भी नहीं चाहती। राज्य किसी के साथ ऐसा ना हो। मैं बताऊं, कहीं भी कुछ नहीं है। मेरे परिवार वालों ने हर एक, कोई मंदिर नहीं छोड़ा, कोई गुरुद्वारा नहीं छोड़ा, कोई, सब नदियों की, सबकी पूरी श्रद्धा थी ऊपरी। पैसे भी जितने कोई मांगता था ना कि लड़की ठीक होनी थी, किसी को 40, किसी को 50,000 भी दिए, पर कहीं से कुछ भी आराम नहीं। और जब मैं कहीं चली जाती थी ना, कुछ गलत बीमारी थी, मुझे अपना होश नहीं रहता था, तो आके ना घर पे आती थी। रांची से एक बात बोलती थी कि रांची, जीत तेरी होनी चाहिए। अगर कहीं से राम भी हो गया ना, मेरे घर वाले उसी के पीछे लग जाएंगे सारे कि वहां से ठीक हुई है। मैं जीत नहीं, बस घर में आकर राज्य को, और मैं राज्य को ना, राज्य के लिए ऐसे शब्द बोलती थी कि शायद मुझे बोलने नहीं चाहिए। मम्मी उस टाइम मुझे डांटती थी, नहीं ऐसा। मैं राज्य को बोलती कि राज्य मैं तेरी हूँ, क्यों मेरा तमाशा देख रहा है तू बैठ कर। मैं ऐसे ऐसे सब, वो मुझे कहने नहीं चाहिए पर मैंने कहे। पर आज मैं माता की चर्चा में जुड़ी थी, ज्योति माता ने मुझे कुछ नियम बताए विरह के करने करने। उन्हें कहा कि ध्यान में और वाणी पढ़ना शुरू कर दे। 2 साल वाणी पढ़नी शुरू की, स्वामी जी की चर्चा शुरू की और ध्यान लगाना। 6 महीने के अंदर मैं डिप्रेशन की 10-10 गोलियां खाती थी। बुरी हालत थी मेरी, मेरे को होश नहीं था। और मैं ना 2 महीने, 6 महीने बिल्कुल नॉर्मल हो गई। मुझे पता नहीं लगा मेरी बीमारी कहाँ गई। और उस बीमारी से निकलने के बाद जो मुझे राज्य का सुख मिल रहा है ना, मुझे पता नहीं था मैं आप सबके साथ ऐसे जुड़ूंगी, मैं कभी सरसावा में भी जाऊंगी, पता भी नहीं था। मैं जामनगर मंदिर, जहाँ कहना सबसे पहला हमारा शुरू हुआ, वहां पे मैं रहकर राज्य ने वहीं से मेरी इस बीमारी को कटा। मैं वहां पर जाया थी, वहीं से मैंने थी। और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और पर राज्य के साथ जुड़कर ना, मैं वो बीमारी भूल गई। क्या पता कोई गलती शायद मुझसे हुई होगी बहुत बड़ी।
उसके लिए सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम। अगर कोई गलती से कोई बात गलत बोली तो क्षमा। बेटा राजी से रिलेटेड कोई बात गलत हो ही नहीं सकती, क्योंकि बोलते ही वही हैं, तुम थोड़ी ना बोल रही हो, वही बोलते हैं, इससे वो गलत हो ही नहीं सकते, वो तो हमेशा ही सही होते हैं। बस तो इतना बहुत पता है राजी हमें बहुत प्रेम करते हैं, बस हमारा समर्पण नहीं है उसके लिए। अब चूंकि बहुत राजी प्रेम तुमसे प्रेम करते ना, तो ये जहाँ जितनी रूहें बैठी ना सबके अंदर राजी है, इसे सब तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। बहुत क्योंकि गलत वो चीजें, ठंडा कोल्ड ड्रिंक, मैं चाय वगैरह सब पीती थी। जब से मैं स्वामी जी की चिंतन चर्चा सुनने लगी थी ना, चाय मेरी डॉक्टर ने बोला कि चाय बंद कर दे, मैं छोड़ ही नहीं पा रही थी। और अब मन भी नहीं करता ना बाहर की कुछ भी खाने का, बस ऐसा मन है कि राजी मिल जाए। ये भी राजी नहीं लगाई है लगन, और आप सबसे भी राजी नहीं मिलाया है, वो शायद चाहते हैं कि मैं बदल जाऊं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। प्रेम, प्रणाम जी बेटा, देखा प्रणाम। कितना प्रेम मिला ना सुषमा, तुम आती नहीं थी, है ना। राजी बहुत प्रेम करते हैं सुंदर साथ को। हाँ जी सुंदर साथ जी, और किसी का दिल है बोलने के लिए? नहीं तो हम थोड़ा सा वो पढ़े। हाँ जी चांद दीदी, क्या हुक्म है? सुनो, आपने बोलना है आज के दिन के लिए, मिलाप के लिए, आप बोलो कुछ ना कुछ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। छत्रसाल जी और प्राणनाथ जी का मिलाप तो हम बहुत समय से सुनते आ रहे हैं, पर अब ये घड़ी है कि हम सब सुंदर साथ का मिलाप आपस में हो जाना चाहिए, अहंकार का नारियल फोड़कर। और जैसे कि चांद आंटी ने कहा, समर्पण की राखी बांधेंगे तो गिफ्ट भी तो मिलेगा ना। गिफ्ट कौन सा मिलेगा आगे से, मांग लीजिए, राजी तो देने बैठे, हिक मंगा दीदार तो ही जो। तो समर्पण जैसे ही बांधेंगे तो आगे से दीदार का गिफ्ट वो जरूर दे देंगे। और मैं एक खबर जरूर शेयर करना चाह रही थी सुंदर साथ जी से। 2 प्रकार के तारतम दोनों ही पढ़े गए। आज एक सुंदर साथ जी के घर में, सुंदर साथ जी आज जैसे सुषमा जी आपने बताया ना, आज ही एक सुंदर साथ जी के घर में राजी आए हैं, पहली बार जिंदगी में उनके घर आए। और वहां पर पन्ना जी के ट्रस्टी आए और उन्होंने आकर दोनों तारतम पढ़े। ये सुनकर हृदय को इतनी ठंडक मिली, इतनी ठंडक मिली। तो ये हमारे लिए बधाई की बात है सुंदर साथ जी, वो शुरू हो चुका है पूरब कि सुंदर साथ के मिलने का घड़ी आने वाली है। हम सबको बहुत 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 बधाई हो। इससे हम सबको प्रण लेना चाहिए कि घर में कुछ भी हो हम दोनों को साथ लेकर चलेंगे, किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे। एक भी सुंदर साथ का दिल दुख गया तो मिलाप की घड़ियों से 4 कदम और पीछे रह जाएंगे। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। महाराजा छत्रसाल छत्रसाल जी की की जय। जय। बहुत प्रणाम बहुत जी। बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। अब मैं वो पढ़ रही हूँ, वो उनकी वीडियो आई है ना, वो भी सब सुनेंगे सुंदर साथ जी। प्राणनाथ जी का मिशन रहा कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी, एक सेकंड बड़ी कर लूं मैं थोड़ी सी। आप आध्यात्मिक ऊंचाई पर पहुंच सकते हो। आप आत्मा की जागृति करके परमात्मा की अनुभूति कर सकते हो। इसलिए अनुभूति के लिए संसार छोड़ने की या भाषा बदलने की या वेश बदलने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ निर्मल होने की जरूरत है। आपके हृदय को इतना पवित्र और शुद्ध बनाओ, सात्विक बनाओ कि परमात्मा ही आपके हृदय में आके बैठ जाए। और वो हमें रास्ता दिखाया, प्राणनाथ जी ने जो रास्ता दिखाया, अगर हम उस पर चलते हैं तो हमारी ये जो सामाजिक झगड़े हैं वो तो मिट ही जाते हैं, साथ में धर्म के नाम पे जो झगड़े चलते हैं ना वो भी मिट जाएंगे। आज कुरान की बात हम कर सकते हैं, पुराण की बात कर सकते हैं, वेदों की बात करते हैं, उपनिषदों की बात करते हैं, तौरेत की बात करते हैं, जंबूर की बात करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें दूसरे की भाषा भी हम एडप्ट करके बोलते हैं, मगर हमारे ही धर्म में अगर हम एक शब्द
के लिए लड़ते हैं तो कितना उचित है वो मेरे समझ में नहीं आता है। अगर समझदारी हमारी बढ़ गई और हम ये नाम और रूप से भी थोड़े ऊपर उठ गए और शक्ति में विलीन हुए तो समझो कि सब झगड़ा मिट जाता है। इससे ऊपर उठने की ज़रूरत है। और कौन उठाएगा? ये जो धर्म के ठेकेदार या लीडर हैं उनको ही पहले काम करना पड़ेगा। अगर वो सही में काम करते हैं, खुद को हृदय में पवित्र बनाते हैं, तभी वो दूसरों को पवित्र बनाने की बात कर सकते हैं और ये सब झगड़े मिटा सकते हैं। ये उत्सव पर, रक्षाबंधन के ये त्यौहार पर मैं यही चाहता हूँ कि हम सब निजानंदी, सब प्रणामी एक हो जाए और ये हमारा जो मिशन है पसरसी 14 भवन, वो मिशन को पूरा करने में कार्यरत हो जाए। प्रणाम। प्राणनाथ जी का मिशन और दो और भी तो थे हैं? म्यूट है मीनू तुम्हारा। हाँ जी सरोज दीदी, और भी हैं? हाँ और भी है, 3-4 हैं, छोटी छोटी हैं, लेकिन ठीक है उसी में। ठीक है, मैं अभी ढूंढती हूँ, रुको। हाँ एक सेकेंड, एक मिनट सरोज दीदी, रिकॉर्डिंग ऑफ करना। साथ को मेरी ओर से प्रणाम करता हूँ। आज के शुभ दिन पर निजानंद संप्रदाय में रक्षाबंधन का बहुत ही बड़ा महत्व है। वितक की कथा अभी चल रही है और आज 2 विभूतियों का मिलन होना है। नानक जी ने भी कहा है, दगेगा 39 लगेगा 40, तब कोई मर्द का होगा चेला। ये एक मर्द है हमारे प्राणनाथ जी और एक दूसरे मर्द हैं महाराजा छत्रसाल जी। दोनों का मिलन बुंदेलखंड में छतरपुर के पास में मऊ तीदुनी दरवाजे पे हुआ। वो विक्रम संवत 1740 का साल था। आज हम उसको अच्छी तरह से मना रहे हैं। हर मंदिर के अंदर हम देखें तो ये उत्सव को बड़े धामधूम से मनाते हैं, क्योंकि ये धर्म का प्रचार प्रसार आगे जो होना है, ये घड़ी आज की है कि जहाँ शाकुंडल की वासना इंद्रावती की वासना को मिली। ये 2 महान आत्माओं का मिलन, और इस मिलन कलयुग के अवसर पे होना ये पहले से निश्चित था। और ये निश्चित समय पे ये मुलाकात हुई, और कैसी हुई कि उन्होंने पूरी अपने जीवन तक उनको निभाया, अच्छी तरह से निभाया। आज तक गुरु और शिष्य की परंपरा अगर देखे तो इतनी बड़ी परंपरा कहीं भी नहीं। सुंदर। हाँ श्रोत्री बंद करना, ये वीडियो खत्म हो गई है। एक से अवसर पर तीदुनी दरवाजे पर जो मुलाकात हुई, तब पहली बार जब मिले तो ये सिपाही के वेश में वहाँ पहुँचे छत्रसाल जी, और उन्होंने जाकर वहाँ की परंपरा के हिसाब से बाबा जी को राम राम कहा। वो बुंदेलखंड की परंपरा है, और उस हिसाब से बाबा जी राम राम यानी मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, समर्पित होता हूँ। और फिर हम जानते हैं कि वो मुलाकात कैसी रंग लाई, और पूरे जीवन तक छत्रसाल महाराज उनके डिवोटी हो गए, और उन्होंने जो मिशन चलाया वो मिशन आगे बढ़ता ही गया, और आज 400 साल के बाद भी वो मिशन बढ़ रहा है। मगर आज मुझे एक बात और कहनी है हमारे समाज को, कि हम ये याद करें कि ये हमारे प्राणनाथ जी की शक्ति इस जगत में क्यों आई। साहेब जी आए इन जिमी कारज करने 3,
झगड़ा सबका मेटने या दुनी या दीन। अगर हम सही में एनालिसिस करें तो क्या हमारे प्रणामी धर्म के झगड़े मिटे हैं? प्रणामी धर्म का जन्म ही दूसरों के झगड़े मिटाने के लिए हुआ। वो बात ही खत्म हो गई। जब हम खुद लड़ने लगे तो दूसरे के झगड़े को क्या निपटाएंगे? स्वामी जी की बात अगर मैं याद रखूं तो बाबाजू राम राम। आज श्रवण मास की पूर्णिमा पर समग्र भारतवर्ष रक्षा बंधन का पवित्र त्योहार मनाएगा और आज इसी पूर्णिमा की तिथि पर समग्र निजानंद समाज भी परंपरागत रूप में श्री जी और महाराजा श्री छत्रसाल जी के मिलन दिन को हर्षोल्लास से मनाएगा। वह आज ही का दिन था जब मऊ के उस तिदुन्नी दरवाजे पर महाराजा श्री छत्रसाल जी की बाबाजू राम राम अर्थात मैं आप पर पूर्ण समर्पित हूँ, इस अनन्य प्रेममयी भावों से युक्त नूरी भेंट हुई थी उनकी। 12 साल से उन्हें स्वप्न में दिए गए विजयाभिनंद बुद्ध जी की छाप वाले सिक्के के मिलान से जब पहचान की औपचारिकता पूर्ण हुई तो समग्र समाज को उन्होंने कह दिया कि अंदर आए के कही जिन्हें करना होए दीदार, सो सब ही कीजियो आया परवर दिगार। पर यही बाबाजू राम राम वाली स्थिति हमारी क्यों नहीं हुई है? वही बात जो भी हम कर रहे थे कि हमारी स्थिति ऐसी क्यों नहीं हुई है। महाराजा श्री छत्रसाल जी ने जैसे उन्हें दिए गए सिक्के में अंकित छाप जैसी ही छाप श्री जी के चरणों के नीचे रखे हर सिक्के में देखी, उसी तरह हमें क्या करना है? हमारे दिल में विराजमान धनी जैसी छाप श्री राज्य के चरण धूल रूप इस समग्र समाज के दिलों में क्यों नहीं दिख रही है? महाराजा जी ने जैसे अपने समग्र अस्तित्व को पहली ही मुलाकात में बाबाजू राम राम के जरिए श्री जी के चरणों में समर्पित कर दिया, वैसे ही हमारा श्री जी एवं इस समाज के प्रति बाबाजू राम राम कब होगा? यानी हम समर्पित कब होंगे? कब व्यक्तिवाद, स्थानवाद, प्रांतवाद जैसे अनेकों रुई समान अहंकारों के पहाड़ों को हम भी बाबाजू राम राम की समर्पण की अग्नि में जलाकर एक श्री जी के झंडे के नीचे एक होने का प्रयत्न करेंगे? तो ये बीतक और उसमें वर्णित प्रसंग निजानंद समाज के लिए तो है ही, पर साथ में समस्त मानव कल्याण के लिए भी है। परंतु हमने खुद ही अपने आप को अहंकार, मद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान रूपी ऐसी अनेक आटी से बांध दिया है कि हमें सुख शीतल करूं संसार रूपी मानव कल्याण की जगह बस अपनी ही मैं का पोषण दिख रहा है। श्री जी के परिवार में से उपस्थित श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना के धर्म गुरु श्री दिनेश पंडित जी साक्षात हम सब के बीच में उपस्थित हैं। उनके छत्र के नीचे एक होना ही निजानंद के झंडे के नीचे एक होना है। उनका उम्दा स्वभाव, प्रेम से भरी अमृतमयी वाणी, उनके समाज के लिए जागने के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए किए गए अनगिनत कार्य, समस्त समाज के प्रति उनका बाबाजू राम राम है। आज अनगिनत रूप में समग्र निजानंद समाज में हर स्थान में इस मिलन की महिमा गाई जाएगी, पर धामधनी और हमारा मिलन समाज के प्रति, समस्त मानव कल्याण के प्रति हमारे बाबाजू राम राम के कर्तव्य के
परिपूर्ण न होने के कारण ही आज भी हमारा बाबाजू राम राम अधूरा है। तो ये आज कैलाश बहन के साथ मुलाकात हुई मेरी, आज उनसे भी मुलाकात हुई, उनसे भी बात हुई थी दिनेश पंडित जी से। तो सबसे पहले उन्होंने यही बात मुझे कही, बाबाजू राम राम। बहुत अच्छी बातें उन्होंने करी आज रूबरू। तो ये आज उनका प्रेम भरा संदेश जो हमें हम सबको शिक्षा लेनी है इस चीज से। ठीक है सुंदर साथ जी, सब मिलकर। हाँ जी सोनू आप बोलो। अभी अभी ना मैसेज सुन के मैंने 2 पंक्तियां लिखी हैं सुंदर साथ जी। प्राणनाथ जी का छत्रसाल जी से मिलाप, यही बहाना बने हो रूठे सुंदर साथ से वार्तालाप। बन जाएं हम सब प्रेम की ध्वजा, हो तभी जब अहंकार को हमने तजा। प्रियतम की अखियां तरस रही, चर्चा वाणी चितवन अब बरस रही। हाथों में हाथ डालकर प्रेम ध्वज फहराना है, एकत्व के सूत्र में बंध करके मिलन का ये दिन मनाना है, मिलन का ये दिन मनाना है। प्रणाम जी, प्रणाम। जयकारा लगा दो जोर से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। सब खोल सकते हैं। सतगुरु गुरु महाराज की जय। महाराजा छत्रसाल बोल बोल बनने वाले बाबाजू बाबाजू राम राम राम। बोलो बाबाजू राम राम। बाबाजू राम 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 जी, हमारा बाबाजू राम 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 हमारे बाबा जो हमारे बाबाजू राज 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 राम जी प्रणाम जी, राजी 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 राजी